हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं हार्डी-सुलज़े नियम। आज का जो अपना वीडियो है जो आपके वैद्युत अपघट्य है जिसमें जो है स्कंदन की क्षमता पाई जाती हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हार्डी-सुलज़े नियम है वो अपन आज की अपने वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अगर अपन बात करें हार्डी-सुलज़े नियम में तो यहाँ पर बात करें तो किसी कोलाइड विलयन के लिए स्कंदन या कहते हैं अवक्षेपण, उसमें मिलाए गए जो वैद्युत अपघट्य हैं उनके जो आयन हैं उनके द्वारा आपके विलाए गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब जी अपन ये समझ सकते हैं कि ये विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा पर भी आपका जो कोलाइड है वो स्कंदन करने लग जाता है, वो अपन कह दें कि अवक्षेप है बनाना स्टार्ट कर देता है या उसका अवक्षेपण हो जाता है। तो सामान्यतः यहाँ पर अगर बात करें विद्युत अपघट्य की तो अपन ये कह सकते हैं कि ये किसी धनायन या किसी ऋणायन द्वारा जो अपन बात करें कि अवक्षेपण है करने की जो क्षमता है उसके बात करें आवेश की जो संख्या है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है, या फिर कह दें उसकी न्यूनतम मात्रा पर निर्भर करेगा, या फिर कह दें कि उन पर उपस्थित जो आवेश है उस पर निर्भर करता है कि भाई आवेश कितनी मात्रा में होगा, उस पर भी क्या करता है आपका जो पदार्थ है वो क्या कहते हैं कोलाइड है वो निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में वो क्या किया जा सकता हो, बदला जा सकता हो। यानी यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है आपके धनायन और ऋणायन पर उनकी संख्या पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका पदार्थ है उसका स्कंदन कितना किया जाता है। जितनी मात्रा के अंदर ये चार्ज उपस्थित होगा उतना ही ज्यादा क्या किया जाता है, आपके स्कंदन किया जाता है। तो इस नियम को बताने के लिए या कहते हैं इससे रिलेटेड आपके जो वैज्ञानिक हैं हार्डी-सुलज़े, इन्होंने क्या अपना एक नियम दिया। अब इस नियम के बारे में समझना है तो नियम क्या है, किसी आवेश का विपरीत आवेशी, यहां पर क्या बताया है, किसी आवेश का विपरीत आवेशी और परिक्षिप्त प्रावस्था पर परिक्षेपण माध्यमकारी जो है उसका प्रभाव क्या कर देता है, उसके बढ़ने पर या कहते हैं उसकी संयोजकता बढ़ने पर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विपरीत आवेशी परिक्षिप्त प्रावस्था पर आपका जो अपन बात करें किसके लिए कहा है, परिक्षेपण कार्य की संयोजकता बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ जाता है। तो यहां पर ये चीज समझनी है कि इसकी मात्रा अगर बढ़ रही है तो ये फिर अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात किसी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही जो स्कंदन करने की जो सामर्थ्य है या कह दें जो क्रियाशीलता है वो इतनी ही ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो सक्रिय आयन है, ध्यान रखना है विद्युत अपघट्य के लिए अपन यहाँ पर जो है उपस्थित आयन है वो किस रूप में ले रहे हैं, सक्रिय आयन के रूप में, कि इनके लिए अपन बात करें इनकी जो संयोजकता है जितनी अधिक हो तो उसमें स्कंदन है यह कहते हैं अवक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर
ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिवली मान है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो सक्रिय आयन है अपन यह कहते हैं, यहाँ पर ये धनायन के रूप में हो सकते हैं, यहाँ पर ये ऋणायन के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, कि बी आयन किस रूप में हो सकते हैं, धनायन के रूप में भी हो सकते हैं और ऋणायन के रूप में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि जो है धनायन के रूप में या धनायन की स्कंदन करने की क्षमता का क्रम। तो यहां पर इसकी स्कंदन करने की क्षमता का क्रम देखना है, या कह दे भाई इसकी सामर्थ्य कह दे। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा है कि जिस पर आवेश संयोजकता अधिक होगी उतना ही ज्यादा स्कंदन की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है, उतनी अधिक क्षमता है वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें, अपन ने स्कंदन और अवक्षेपण की इससे रिलेटेड तो बात की है। तो यहाँ पर संयोजकता और ये किस पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर देखिए इन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जैसे यहाँ पर दे रखा है SN10 प्लस और ऑक्सीडेशन स्टेट है, यह कह दे संयोजकता है। तो आवेश उतना ही ज्यादा है, इससे कम तो तुलनात्मक रूप से क्या करेगा, ये कम करेगा। इसी तरह से टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर अपन बात करें तो बेरियम, फिर बात करें आपका सोडियम। अब यहाँ पर इनमें क्या ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग एक दूसरे के समान ही मान सकते हैं। तो जितना देखिए आवेश बढ़ रहा है, प्लस है, +2 है, +3 है, +4 है, आवेश की मात्रा बढ़ी है, तो स्कंदन की क्षमता सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये तो थी किसके लिए भाई, ऋणायन के लिए, धनायन के लिए देखिए। अब बात करते हैं ऋणायन की स्कंदन करने की सामर्थ्य। तो यहां पर देखिए इसकी सामर्थ्य ऋणायन की, तो FeCN का होल 6 -4, जैसा चार्ज है ऊपर -4। फिर बात करें PO4 -3, फिर बात करें SO4 -2 और एक और बात करें Cl-। ये ऋणायन है जिनमें स्कंदन करने की क्षमता का क्रम इनमें इस तरह से पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये, फिर कम, फिर और लास्ट सबसे कम है वो इसमें देखने को मिलता है। ये तो था स्कंदन करने का इनमें क्षमता का क्रम। अब देखिए एक जनरल उदाहरण जो अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। सामान्यतः जो आपकी फिटकरी है, फिटकरी का जो उपयोग है आपकी क्या किया जाता है कि जो पनीर है यानी दूध में फिटकरी मिलाते हैं, तो दूध में जैसे ही फिटकरी मिलाते हैं, मिलाने के फलस्वरूप इससे पनीर है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। पनीर है वो इससे बनाया जाता है। तो वो भी क्या करता है, इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है कि जिसमें आयनों की मात्रा है क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सामान्यतः धनायन और ऋणायन की मात्रा देखते हैं उसमें, तो धनायन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, जो दूध है वो किस में चेंज हो जाता है, आपके पनीर में आपके कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें सामान्यतः अगर बात की जाए स्कंदन करने की क्षमता से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी पदार्थ अवक्षेप हो या फिर उसका अपन स्कंदन करे तो उसके लिए
न्यूनतम मात्रा के अंदर क्या होना चाहिए, आपका जो पदार्थ है या जो विद्युत अपघट्य जो ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, आपका स्कंदन हो जाता है, या फिर कह दें इसके द्वारा है वो क्या प्रदर्शित किया जा सकता है कि भाई जो स्कंदन क्षमता है उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने अभी बात की कि भी कम से कम विद्युत अपघट्य या कह दें न्यूनतम मात्रा में जो है वो उपस्थित होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि जब न्यूनतम मात्रा में भी उपस्थित होता है तो इसे उस पदार्थ का या विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान या फिर उन्नत मान या उन्नन मान भी बोला जाता है, या तो उन्नन लिखा हुआ हो या फिर उन्नन लिखा हुआ हो, मान कहलाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सुनना है, क्योंकि हालांकि एग्जाम में तो इससे रिलेटेड अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट मान पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर न्यूनतम सांद्रता की मात्रा कह दें या कोलाइडी विलयन को स्कंदन करने की जो न्यूनतम सांद्रता है वह उस पदार्थ की या उस विद्युत अपघट्य की स्कंदन मान या उन्नन मान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर किसी अणु के लिए तो उन्नन मान जितना कम होता है, ठीक है, कितना उन्नन मान या स्कंदन मान जितना कम पाया जाता है, पदार्थ में स्कंदन करने की जो क्षमता है वो उतनी ही क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। देखिए दोबारा सुनना है कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में उन्नन मान जितना क्या होगा, कम होगा, आपका जो स्कंदन करने की जो क्षमता है वो उतनी ही अधिक है, उनमें देखने को मिलती है। और इसी चीज को हार्डी-सुरजी ने पुष्टि करते हुए इन्होंने क्या कहा कि एक तो आपका आर्सेनिक सल्फाइड का विलयन, दूसरा आयरन हाइड्रोक्साइड का विलयन, इन दोनों के साथ क्या है, विभिन्न पदार्थों के जो कोलाइड हैं वो बनाएंगे और उनके लिए उन्नन मान है वो देखेंगे। और उसके साथ इन्होंने देखा कि भाई इनके द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग उन्नन मान और अलग अलग संयोजकता है वो प्रदर्शित की जाएगी और उसके आधार पर जो उन्नन मान है वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं पहले तो आर्सेनिक जो सल्फाइड है उसके लिए, और दूसरा लिख रहे हैं अपन फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, इसका सोल है और इसी का भी सोल बनाते हैं। यहां पर अपन बात करें सबसे पहले ऐसा नंबर लिखते हैं, यहां पर आप उनको क्या लिखना है, तो आपका जो विद्युत अपघट्य है। दूसरा लिखना है कि भाई यहां पर आर्सेनिक सल्फाइड है, सामान्यतः कौन सा है, ऋणायनिक है विलयन, मतलब ऋणायनिक है तो ये क्या करेगा, धनायन को आकर्षित करेगा, तो यहां पर लिख दें धनायन की संयोजकता। अब यहां पर ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और यहां पर लिख दें उन्नन मान। अब यहां पर वापस ये आपका विद्युत अपघट्य हो गया, यहां पर आ जाएगा आपका जो ऋणायन है, ऋणायन की संयोजकता, और उसके बाद है उसमें उन्नन मान। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं धनायन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक नंबर पर दिया गया है NaCl। धनायन की संख्या बात करें 1, तो यहाँ पर उन्नन का मान 52 प्राप्त होता है।
52। फिर बात करें KNO3, यहाँ पर भी एक होता है, इसके लिए मान संयोजकता और इसके लिए मान प्राप्त होता है आपका 50। फिर बात करें MgSO4, तो यहाँ पर धनायन है +2 और यहाँ पर ये मान प्राप्त, मतलब उन्नत मान जितना कम होगा स्कंदन की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो अब स्कंदन की क्षमता की बात करें, देखिए तो यहाँ पर स्कंदन क्षमता ज्यादा देखने को मिलेगी। ZnCl2 2 0.68। इसी तरह से बात करें, पांचवा है आपका AlCl3, तो यहाँ पर धनायन की संख्या कितनी है 3 0.093, इसकी सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी। तो यहाँ पर उन्नत मान अभी थोड़ी देर पहले बात की, जितना ज्यादा कम होगा स्कंदन की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। यहाँ पर 1 नंबर पर ले लिया अपन ने KCl, तो ऋणायन की संख्या 1। अब यहाँ पर ये जो ऋणायन के लिए मान आता है ये बहुत ज्यादा उच्चतम आता है, मतलब धनायन की कंपेयर में ये क्या है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरा है आपका KNO3, ये भी लगभग इसी के बराबर का मान प्राप्त होता है। तीसरा सुना, इसके बाद दे रखा है K2SO4, इसके लिए मान कितना होगा भाई, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये मान फिर क्या होगा कम होगा। तो सामान्यतः ये मान एकदम से कम हो जाता है। फिर बात करें अगला मान K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, तो इसके लिए 2 मान प्राप्त होता है और इसकी भी वैल्यू है वो वास्तव में क्या हो जाती है बहुत कम हो जाती है। ये देखिए एकदम से कंपेयर को बात करें बहुत कम हो गई। और लास्ट पांचवा है आपका K3FeCl6, ये वाला। यहां पर बात करें तो यहां पर संयोजक 3 और इसका जो वैल्यूएशन मान है वो बहुत कम। तो यहां पर देखने से पता चल रहा है सारणी से कि जिसका उन्नत मान जितना कम होगा वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा स्कंदन करेगा, जिन पर जितनी मात्रा के अंदर आवेश उपस्थित होगा वो उतना ही स्कंदन कार्य करेगा। जिनमें स्कंदन नहीं हो रहा सामान्यतः उनमें जो चार्ज है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपन बात करें सामान्यतः जो आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनमें जो कोलाइड को स्कंदन करने की जो क्षमता है वो सामान्यतः पाई जाती है और ये न्यूनतम मात्रा पर भी क्या हो जाता है संभव हो जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके स्कंदन मान कह दें या स्कंदन क्षमता से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो जो हार्डी-सुलज़न नियम से रिलेटेड था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए